चंद्रपुर गांव में एक गरीब किसान अर्जुन अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर की चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोलते ही सेठ जगत राम गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वो हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। अर्जुन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना अर्जुन, जगत राम से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ अर्जुन को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, भीमा, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल। मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहें। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। सीता आ भरती है और चुपचाप सब्जी पकाने लगती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन मन ही मन ठान लेता है कि आज वो कुछ ऐसा करेगा जिससे सीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। सुबह के वक्त अर्जुन खेत जाने के लिए घर से निकलता है। रास्ता में गांव के मंदिर से होकर गुजरता है। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे बेटा। अर्जुन अपने खेत की तरफ चला जाता है। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। उसी शाम चंद्रपुर गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ जगत राम अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। उसके पास उसका नौकर भीमा खड़ा था। सेठ बहुत लालचू और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अरे भीमा, सुन। मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। लेकिन सेठ जी, अगर गांव वालों को पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। किस पर सेठ जी? उस गरीब अर्जुन पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। लेकिन सेठ जी, अर्जुन तो रोज मंदिर के पास से अपने खेत जाता है। बस हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की है। सेठ की चालाकी भरी योजना सुनकर भीमा डर गया, लेकिन अपने मालिक के डर से वो मना भी नहीं कर सका। रात का समय था। पूरे चंद्रपुर गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सेठ जगतराम और भीमा चुपके चुपके मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। चुप रह, जल्दी कर, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। दोनों मंदिर के अंदर घुस गए और भगवान की मूर्ति के सामने रखे सोने चांदी के गहनों को थैले में भरने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर अंधेरे में एक काला कुत्ता खड़ा था। उसकी चमकती आंखें सब कुछ देख रही थीं, जैसे वो इस पाप का गवाह बन रहा हो। अगली चंद्रपुर गांव के मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई घबराया हुआ था। अरे ये क्या हो गया?
मंदिर के सारे गहने चोरी हो गए। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। उसी समय अर्जुन रोज की तरह खेत जाने के लिए मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। अरे भाई लोगों, इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या हुआ? अर्जुन, मंदिर में चोरी हो गई है। भीड़ में खड़ा सेठ जगत राम मासूम बनने का नाटक कर रहा था। पंडित जी, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सेठ जी, गहनों को कौन चुरा के ले गया है? मैंने तो कल रात अर्जुन को मंदिर के आसपास घूमते देखा था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे ये गरीब है, पैसों की तंगी में है, हो सकता है इसी ने चोरी की हो। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे पति चोर नहीं हैं। ये अपना काम ईमानदारी से करते हैं, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, ऐसा मत बोलिए आप लोग। लेकिन भीड़ किसी आवाज की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इन लोगों ने सेठ की बात सुनकर अर्जुन को ही चोर ठहरा दिया। इसे गांव से निकाल दो, चोर को गांव में रहने का कोई हक नहीं। आज इसने मंदिर से चोरी की है, कल गांव में भी चोरी करने लगेगा, इनको गांव से निकालो। और इसी तरह बिना सच जाने गांव वालों ने अर्जुन और सीता को गांव से निकाल दिया। दोनों रोते हुए गांव छोड़कर चले गए। गांव से निकाले जाने के बाद अर्जुन और सीता बहुत दुखी थे। दोनों गांव से दूर जंगल के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगे। वहां न ठीक से खाना था और ना ही कोई सहारा। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। हमारे साथ ये क्या हो गया अर्जुन? बिना किसी गलती के हमें गांव से निकाल दिया गया। ये जगह कितना सुनसान है, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या करें सीता, जब हमारे गांव वाले ही हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते तो हमें यहाँ ही रहना होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है चोरी किसने की। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ ना खाने को कुछ है, ना रहने का सहारा। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। दिन ढल गया। सीता रोते रोते सो गई। अर्जुन सारी रात परेशान होकर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद दिख ही नहीं रहा था। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो देखा कि सीता रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। सीता, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर अपने खेत जाऊंगा जंगल से होते हुए। तुम दरवाजा बंद कर लेना और आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चला जाता है। अर्जुन ने सीता को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। अर्जुन जंगल की ओर से अपने खेत के लिए निकल गया। तभी उसे सामने एक बाबा दिखते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? बाबा, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन पूरे गांव ने मुझे चोर समझकर निकाल दिया। मुझे सब पता है बेटा। इस जंगल में एक ऐसा जीव है जिसने असली चोर को अपनी आंखों से देखा है। सच बाबा? कौन है वो? अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं मुझे निर्दोष साबित करने में। कृपया करके बताइए बाबा, किसने देखा था असली चोर को? एक काला कुत्ता वो मंदिर के पास रहता है। उसने पूरी चोरी अपनी आंखों से देखी है। अगर वो सच बता दे तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वो कुत्ता जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन पूरे जंगल में उस कुत्ते को ढूंढने लगता है। कई घंटे बीत जाते हैं। शाम होने ही वाली थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक काला कुत्ता बाहर निकलता है। अरे, क्या तुम वही कुत्ते हो जिसके बारे में बाबा ने बताया था? हाँ अर्जुन, मैं वही हूँ जिसके बारे में बाबा ने तुम्हें बताया था। मैं सब जानता हूँ, मैंने सब देखा है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ अर्जुन, मैं बोल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मंदिर में चोरी तुमने नहीं की। मुझे पता है कि मंदिर में चोरी किसने की है। तो फिर किसने की? कृपया करके मुझे बताएं। मेरे ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा है वो चोरी मैंने नहीं की है। सच्चाई आपको पता है। मुझे निर्दोष साबित करके मेरे सर से ये चोरी का लालछन हटाइए। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो।
सेठ जगत राम और उसका नौकर भीमा, मैंने दोनों को अपनी आंखों से मंदिर से गहने चुराते देखा था। इन दोनों ने चालाकी से एक योजना बनाया था कि चोरी करके चोरी का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। क्या आप ये सच्चाई गांव वालों को बता सकते हैं? सबके सामने चोर कौन है और निर्दोष कौन, सब साबित हो जाएगा। अगर तुम मुझे गांव ले चलो तो मैं सबके सामने सच बता दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरे ऊपर से ये चोरी का लालचन हट जाएगा। कृपया करके आप मेरे साथ पहले मेरी पत्नी के पास चलिए, वो अकेली घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता अर्जुन। अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। उसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो तुरंत उस कुत्ते को लेकर सीता के पास लौटता है। कहाँ थे आप? मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही थी। और ये कुत्ता कहाँ से ले आए हो? सीता, यही हमारी मदद करेगा। इसी ने असली चोर को देखा है मंदिर में चोरी करते हुए। अब हम निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये सब गांव वालों के सामने सच बताएगा कि किसने चोरी की है। चिंता मत करो, कल पूरे गांव के सामने सच सामने आ जाएगा। ये कुत्ता बोल कैसे रहा है? मुझे तो ये कोई साधारण कुत्ता नहीं लग रहा है। जी हैरान मत हो सीता, मैंने भी जब इसको बोलते हुए देखा तो मैं कुछ पल के लिए चौंक गया था। सच में अब हम लोग निर्दोष साबित हो जाएंगे। गांव वालों ने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन जब ये कुत्ता सबको सच्चाई बताएगा तब उनको भरोसा करना पड़ेगा। उस रात अर्जुन और सीता को कई दिनों बाद चैन की नींद आती है। उन्हें उम्मीद थी कि अब सच्चाई सामने आएगी। अगली सुबह अर्जुन, सीता और वो काला कुत्ता चंद्रपुर गांव की तरफ चल पड़े। अर्जुन के दिल में डर भी था और उम्मीद भी कि आज सच्चाई सबके सामने आएगी। गांव के चौक पर काफी लोग जमा थे। गांव वालों, आपने मुझे चोर समझकर गांव से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं सच साबित करने आया हूं। अरे ये वापस आ गया। मंदिर में चोरी करने के बाद अब ये यहाँ क्या करने आया है? अब क्या नया नाटक करेगा? भगवान के गहनों को चोरी करके अभी भी उसको शांति नहीं मिली, जो अब गांव में आकर शोर मचा रहा है ये चोर। आज सच्चाई सामने आएगी। तुम लोगों ने जो मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगाया है चोरी का, जो चोरी मेरे पति ने की ही नहीं, उसके लिए मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगा के गांव से निकाल दिया। अरे चोर कहीं का, अब क्या नया झूठ लेकर आया है? सच बताने वाला मेरे साथ है। अभी पता चल जाएगा असली चोर कौन है। तुम लोगों ने जो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन है वो? किसको सच्चाई पता? किसने देखा है असली चोर को? असली चोर तो तू ही है अर्जुन। अर्जुन उस काले कुत्ते की तरफ इशारा करता है जिसने चोरी करते हुए सेठ जगत राम और उसके नौकर भीमा को अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कुत्ता क्या सच बताएगा? जो बोल ही नहीं सकता वो क्या असली चोर नकली चोर बताएगा? अर्जुन, बेवकूफी की भी एक सीमा होती है। मंदिर की चोरी अर्जुन ने नहीं की, मैं जानता हूं चोरी किसने की है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सेठ जगत राम की तो आंख खुली की खुली रह गई कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अरे ये कुत्ता बोल रहा है। ये बोल कैसे सकता है? ये कोई मायावी कुत्ता लगता है। आज तक मैंने किसी कुत्ते को बोलते हुए नहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ जगत राम और उसका नौकर भीमा चुरा कर ले गए थे। ये झूठ है, ये सब झूठ है। मैंने मंदिर के गहने नहीं चोरी की है। सेठ जी, अब सच छुप नहीं पाएगा। मान लीजिए कि चोरी आपने ही की है, नहीं तो गांव वालों को वैसे भी पता चली जाएगा आपके घर की तलाशी लेकर। गांव वाले तुरंत सेठ के घर की तलाशी लेते हैं। कुछ ही देर में मंदिर के सारे गहने सेठ के घर से मिल जाते हैं। सेठ चोर है, इसको तो मंदिर में चोरी करते हुए डर भी नहीं लगा। थोड़ा भी भगवान के गहनों को चुराकर ये जाएगा कहां? हिसाब सबका होता है। तुमने भगवान के घर में चोरी करके बहुत बड़ा पाप किया है। अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उनको सेठ जगत राम की बात सुन के अर्जुन के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अर्जुन, हमें माफ कर दो।
हमने बिना सच जाने तुम्हें चोर समझ लिया। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही मेरे लिए काफी है। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आती है। सेठ बहुत लालची और घमंडी है। उसने हम लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। गांव वाले अर्जुन और सीता को सम्मान के साथ वापस गांव में ले आते हैं। शाम के समय अर्जुन उस कुत्ते के साथ खेत की तरफ जाता है। कुत्ते भाई, अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से गांव में आया और सेठ जगत राम की सच्चाई सबके सामने आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक कुत्ते के चारों तरफ तेज रोशनी फैलती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर अप्सरा में बदल जाता है। ये क्या हुआ? तुम इंसान में कैसे बदल गए? अर्जुन, मैं एक देव हूँ। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी सच्चे इंसान की मदद नहीं करूंगा तब तक कुत्ते के रूप में रहूंगा। जब तक मैं किसी सच्चे इंसान की मदद नहीं करूंगा तब मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारी वजह से आज मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जंगल में तुम्हें एक पुराने बरगद का पेड़ दिखेगा। उसके नीचे तुम्हें एक घड़ा मिलेगा। उसके लिए तुम अपने घर चले जाना। तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आपने तो मेरी सारी गरीबी को एक पल में मिटा दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। मैं अभी जंगल में जाता हूँ। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उसको वो पुराना बरगद का पेड़ दिखता है जिसके नीचे वो घड़ा था। अर्जुन घड़ा लेकर घर आता है और उसको रख देता है। देखते देखते ही उसकी गरीबी मिटने लगती है। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगती है। अब अर्जुन ने अपना नया घर बनवा लिया था जिसमें वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।